हाँ तो बिग डॉस तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज तुम्हें एक अच्छी और एक थोड़ी सी ना अच्छी खबर सुनानी है। ना खबर अच्छी इसलिए भी है क्योंकि यार हम चाहते थे कि शायद हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होता तो शायद हम अपना एक तरीके से पीक अच्छा हिट कर पाते, लेकिन खबर ये है कि जिस कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करने का सोच रहे थे या फिर अभी भी करेंगे वो प्री पॉन्ड हो गया है, और प्री पॉन्ड हुआ है वो 2 हफ्ते से। तो ये एक ख़राब चीज़ हमारे लिए है, इन शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ कि एक हमें अब उस फैट परसेंट पे जाने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव बल्क करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। अब एग्रेसिव कट में क्या होता है, जो पिछले साल हमने किया था लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम एग्रेसिव था। इस बार हमारे पास टाइम अभी भी है, काफ़ी ज़्यादा है, देखा जाए तो एग्जैक्ट हमारे पास ये जर्नी होगी। तो मैं हमने बताया था कि ये 90 दिन है, इसके बाद हमारे पास 1 या 2 हफ्ते और होंगे पीक वीक के लिए, लेकिन अब वो नहीं होंगे। अब एग्जैक्ट इस जर्नी के एंड में मेरे ख्याल से तुम्हें वो कंपटीशन दिख जाए। तो ये ख़राब चीज़ इसलिए है क्योंकि हमारे पास पहले से ही टाइम कम था और अब हमें और थोड़ा सा इसको एग्रेसिव करना होगा इन टर्म्स ऑफ कि जल्दबाजी में थोड़ा सा। और तो ये चीज़ साली बड़ी ख़राब लगती है। हालांकि ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन उसके बाद भी हैं, लेकिन ये वाला हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी कंपटीशन होगा। इसलिए हम इसमें ज़्यादा पुश करेंगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना हम पीक हिट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हम तुमसे कहते हैं हर बार तुम कॉम्पीट करोगे तो कुछ ना कुछ गलतियां करते हो और उससे सीखते हो। इस बार की गलती क्या है, जो कि देखा जाए पिछली बार से जो गलती थी उस गलती के एक तरीके से छोटा सा वर्जन है, वो है टाइम पीरियड का, कि जो हमें कट था ये जो है इसको और जल्दी और शुरू करना चाहिए था। एज एन मान के चलो जो हमारा 150 दिन का बल्क था उसको शायद हमें 100 दिन का करना चाहिए था, देन इसको एक तरीके से स्लोली फैट कम करना चाहिए था। अगर देखा जाए तो बेस्ट सिनेरियो कब होता, अभी जैसे हमारे पास 3 महीने हैं, अब वो हटा दो 2 हफ्ते, तो 3 महीने हैं। अगर यही हमारे पास 4 से 5 महीने होते, अगर 5 महीने होते तो वो बेस्ट केस सिनेरियो होता। अगर हम वहाँ से चालू कर देते कट को और अच्छे से, तो और प्रेप को माइंड में रख के कि इस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, या फिर हम उस डाइट पे आ जाते जो हम प्रेप में अभी फॉलो कर रहे हैं तो चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अभी भी अपना एक तरीके से लो फैट हिट करना है। ऑब्वियसली हम अपना वो तो नहीं कहेंगे कि हमारा एकदम बेस्ट होने वाला है, लेकिन चलेगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इन शॉर्ट अपना एक तरीके से पीक हिट करना है इस बार का, जो कि ऑब्वियसली बात है लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ये तो कंफर्म है, ये श्योर है। और हम इसको लेके 100% श्योर हैं कि जो हम लास्ट टाइम थे, जो जितना दिख रहे थे लास्ट टाइम स्टेज पे, उससे कई गुना ज़्यादा इस बार हम अच्छे दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ साइज, कंडीशनिंग और पोजिंग। तीनों चीज़ में तुम मान के चल सकते हो, तो वो चीज़ में हमें कोई शक नहीं है। बस हम थोड़ा सा और टाइम होता तो शायद हम अपना और बेस्ट दे पाते, लेकिन चलेगा, अब इसी से सीखेंगे ना, तो ये चीज़ है। बाकी अच्छी चीज़ क्या थी कि जो हमारी डाइट है उसको लेके तुम्हें अपडेट दे दें कि जैसे अभी भी हम 5 सॉलिड मील ले रहे हैं, तो उसको कंसिडर करते हुए कि हम बिल्कुल भी हैवी फील नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हमने तुम्हें कल भी अपडेट दिया था। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि हम टाइम पे चल रहे हैं, मतलब कि अभी हम 5 सॉलिड मील हैं देखा जाए, और हम मेहनत इसलिए ज़्यादा फील कर पा रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें फ्रेश बनानी पड़ रही हैं। अभी हम बिल्कुल भी वो नहीं रिस्क ले रहे हैं कि कल की चीज़ हम बना लें या सुबह बना के शाम को खाएं। सिर्फ वेजिटेबल्स रहती हैं जो हम सुबह एक तरीके से बॉईल करते हैं या फिर थोड़ा सा उसको कढ़ाइयाँ में पकाते हैं एक तरीके से, तो उसको बस हम यूज़ करते हैं। बाकी सारी चीज़ें फ्रेश होती हैं, चाहे हमारे आलू उबालने से लेके फ्रूट से लेके ये सारी चीज़ें। फ्रूट्स हमें सोच रहे हैं कोकोनट थोड़ा सा हम सोच रहे हैं, क्योंकि कल मेरे ख्याल से हमने तुम्हें दिखाया था कि 2 कोकोनट लेकर आए थे और दोनों आज हमें पीने पड़ गए क्योंकि लीक करने लगा था साला, तो ये दिक्कत हो गई थी। तो हमने कहा कि नहीं, अब ये भी फ्रेश ही लेकर आया करेंगे, मतलब कि हो सकता है हम वहीं जाके पी लें, तो वो चीज़ ज़्यादा सही रहेगी। बस भाई यही पंचायत पेलनी थी। बाकी आज वर्कआउट तुम देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, वर्कआउट हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने लगे हैं। हमें लगता है कि मेरे ख्याल से अभी 3 से 4 हफ्ते में हम काफ़ी अच्छे दिखने लगेंगे और ज़्यादा लीन दिखने लगेंगे। साइज़ अभी भी हम थोड़ा सा कहेंगे कि ठीक ठाक होल्ड कर रहे हैं, जो
अगर हम देखा जाए तो फैट परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक होल्ड कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद से एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमने खुद को 106 किलो पे भी देखा था और अभी हम खुद को 90 या 91 92 पे देख रहे हैं, तो तुम समझ ही रहोगे क्या सीन होता है। तो ये चीज़ बस तुम्हें बेलनी थी। बाकी पहले तुम देखोगे सुबह की क्लिप और उसके बाद देखोगे तुम वर्कआउट रूटीन, तो वो देख के बताना कैसा लगा। हाँ, तो अभी तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, जा रहे हैं कार्डियो करने, लेकिन आज से एक नई चीज़ ये कर रहे हैं कि अब नई चीज़ क्या मतलब, देखा जाए तो सिर्फ टी शर्ट लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी कार्डियो की इंटेंसिटी उतनी नहीं है जितनी पहले थी। हालांकि स्टेप्स तो अभी भी हम 12 से 15 हज़ार चल ही रहे हैं, जो कि हमारे प्लान में है, लेकिन फिर भी और हो सकता है रिज़ल्ट भी अच्छे इसलिए मिलने क्योंकि स्ट्रेस कम रहता है जब तुम कम एक्टिव होते हो उसके साथ भी। तो ये चीज़ भी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तो पहले तुम्हारा स्वागत है पुश डे में। पुश डे भी नहीं कहेंगे क्योंकि आज सिर्फ चेस्ट और ट्राइसेप्स ट्रेन करते हैं, लेकिन साला कितने 8 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें से 5 चेस्ट की हैं और 3 ट्राइसेप्स की हैं, जिसमें से 5 में 4 सेट करने हैं और 3 में 3 सेट करने हैं। तो पढ़ने वाली है वो चीज़ तो है, और कुछ मूवमेंट वो हैं जो हम बहुत कम करते हैं, जैसे कि एक तो ये फ्लैट बेंच डंबल प्रेसेस, दूसरा है स्मिथ मशीन डिक्लाइन प्रेसेस। मोस्टली प्रेसेस ही हैं, फ्लाइज 2 हैं, तो देखिए 3 प्रेसेस हैं, 2 फ्लाइज हैं, चेस्ट ही चेस्ट है एक तो, और दूसरा है ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स का अगेन 3 ही मूवमेंट, 3 ही सेट में, वो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, लेकिन इसमें लगेगा। अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है केबल मशीन फ्लाइज, और अगेन ये लोअर चेस्ट के लिए है। इसके बाद जितना हमें याद है, इसके बाद हमें करना है इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेसेस, तो सीन है पंचायत वाला पार्ट आज थोड़ा सा कम ही हो रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा हम टाइम के अंदर ही करना चाह रहे हैं। तो इससे पहले तुमने चेस्ट के सारे मूवमेंट देखे होंगे, जो कि 5 थे। जैसे 3 प्रेसेस थी और 2 फ्लाइज थी, और इसके बाद अभी ट्राइसेप्स है। ट्राइसेप्स में अगेन है स्कल क्रशर, बारबेल थे, लेकिन उसकी जगह हम केबल से कर रहे हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा सेफ और अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील करते हैं, इसलिए।
चार, हाँ, 3, 2, भाई तो सीन ऐसा वर्कआउट यहीं तक था और बहुत सारे मूवमेंट थे भाई, कम से कम 8 मूवमेंट थे और सारे किए हमने और सब में ही काफ़ी अच्छा था। मतलब कुछ वैसा नहीं फील हो रहा था कि बस भाई यहीं ख़त्म कर दो, क्योंकि जब तुम्हारे पास ट्रैक करने के लिए रेप्स और सेट्स होते हैं तो वो थोड़ा सा एक तरीके से तुम्हें फिक्स भी करता है कि अच्छा इतना ही करना है, तो वो चीज़ तुम्हें थोड़ा सा ट्रैक पे भी रखती है। ऐसा नहीं होता जब हम रैंडमली बिना प्लान के कहेंगे या फिर जब अपना ही प्लान फॉलो करते हैं तो दिमाग में रहता है कि ओके अभी इतना करना है। लेकिन अभी पता है थोड़ा अंतर होता है दोनों चीज़ों में, अपने पास से अपना फॉलो करने में और जब कोई दूसरा देता है उसके फॉलो करने में। तो ये चीज़ भी ट्राई कर रहे हैं। तो बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी तुमसे मिलते हैं कल के वर्कआउट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखना।